हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 2D ज्योमेट्री शेप्स के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2D शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम 2D शेप्स के एरियाज़ और पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D शेप में सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल की लेंथ को हम L मान लेते हैं और रेक्टेंगल की विड्थ को हम W मान लेते हैं। रेक्टेंगल के पैरामीटर को हम P से डिनोट करेंगे और रेक्टेंगल के एरिया को हम A से डिनोट करेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल को हम D से डिनोट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। अब हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है तो हम लेंथ प्लस विड्थ का डबल कर देंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ विड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। अब हमें रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है तो हम उसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और रेक्टेंगल की विड्थ गिवन है तो रेक्टेंगल का लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है और हमें रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू A बाय L। नेक्स्ट अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर की साइड को हम A मान लेते हैं और स्क्वायर के पैरामीटर को हम P से डिनोट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो हम उसकी साइड का स्क्वायर कर देंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय A। अब हमें स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है तो हम स्क्वायर की साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ A। अब हमें स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है तो हम स्क्वायर की साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है तो स्क्वायर की जो साइड का फॉर्मूला होगा वो होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल की रेडियस हम R मान लेते हैं और सर्किल के जो सरकमफेरेंस है उसको हम C से डिनोट करेंगे। सर्किल के एरिया को हम A से डिनोट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। अब हमें सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो हम उसके रेडियस के स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई R। अब हमें सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R। अगर हमें सर्किल की रेडियस गिवन है और हमें डायमीटर फाइंड करना है तो हम सर्किल की रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2R। अगर हमें सर्किल का एरिया गिवन है और हमें रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ सर्किल अपॉन पाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रोम्बस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है लेकिन रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए रोम्बस के पहले डायगोनल को हम D1 मान लेते हैं और दूसरे डायगोनल को हम D2 मान लेते हैं। रोम्बस की साइड हम A मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू D1 मल्टीप्लाई बाय D2 अपॉन 2। अब रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होगा D1 D2 अपॉन 2। पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय A। रोम्बस के पैरामीटर का जो फॉर्मूला आएगा वो उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेपेजॉइड की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स अनपैरेलल होती हैं, लेकिन ये चारों ही साइड्स अनइक्वल होती हैं। इसलिए ट्रेपेजॉइड की अनपैरेलल साइड्स में से एक साइड को हम S1 मान लेते हैं और दूसरी साइड को हम S2 मान लेते हैं।
ट्रेपेजॉइड की जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं और वो दोनों ही अनइक्वल होते हैं, इसलिए हम ट्रेपेजॉइड के एक बेस को B1 मान लेते हैं और ट्रेपेजॉइड के दूसरे बेस को हम B2 मान लेते हैं। ट्रेपेजॉइड की जो पैरेलल साइड्स होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम हाइट बोलते हैं और हाइट को हम h मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 अपॉन 2। अब ट्रेपेजॉइड के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 अपॉन 2। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस S1 प्लस S2। ट्रेपेजॉइड के पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है B1 प्लस B2 प्लस S1 प्लस S2। हाइट ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S स्क्वायर माइनस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ट्रेपेजॉइड की जो अनपैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वह होता है स्क्वायर रूट के अंदर S स्क्वायर माइनस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स के अंदर एक तो मेजर एक्सिस होती है और दूसरी माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस की लेंथ को हम a मान लेते हैं और माइनर एक्सिस की लेंथ को हम b मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब इलिप्स के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई a b। पैरामीटर ऑफ इलिप्स इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। इलिप्स के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्टागन की। ऑक्टागन की साइड हम S मान लेते हैं और ऑक्टागन के पैरामीटर को हम P से डिनोट करेंगे। ऑक्टागन के एरिया को हम A से डिनोट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय S स्क्वायर। अब हमें ऑक्टागन का एरिया निकालना है तो हम उसकी साइड का स्क्वायर करके उसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू 8s। अगर हमें ऑक्टागन का पैरामीटर निकालना है तो हम उसकी साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय 2 माइनस a बाय 2। अगर हमें ऑक्टागन का एरिया गिवन है और हमें ऑक्टागन की साइड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय 2 माइनस a बाय 2। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने 2D ज्योमेट्रिक शेप्स के एरियाज़ और पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।